Hello bachcho, let's read the question. Oro, a 10th standard student, was asked to identify iron, copper, zinc and aluminium only by observing the effect of action of concentrated nitric acid and caustic soda on each metal. How did he put the reaction of these metal with each of the reagents? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको गिवन है चार मेटल। तो चार मेटल कौन से हैं? तो पहले आते हैं यहाँ पर हमारा आयरन। तो पहले अगर हम देखेंगे तो आयरन उस केस में अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉस्टिक सोडा के साथ जब वो रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा हमको, और उस हिसाब से हम देखेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा आयरन है, कौन सा कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम है। तो आयरन उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो ये उस केस में डज नॉट रिएक्ट विथ इट डज नॉट रिएक्ट विथ concentrated कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है उस केस में HNO3। और उसके साथ अगर हम देखेंगे एंड ऑल्सो इट डज नॉट रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा फॉर्मूला होता है NaOH। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, तो नो चेंजेस विल हैपन। और अगर हमको कोई चेंजेस देखने को मिले तो वो बन जाएगा आयरन। अगर हम बात करें फिर जो हमको उस केस में मेटल हमको गिवन है, वो हमको उस केस में गिवन है कॉपर। तो अगर हम देखते हैं कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जब उस केस में किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब वो हमारे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा दैट इज Cu प्लस 4HNO3, और हमको यहाँ पर कौन से फॉर्म में वो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है। तो वो हमको उस केस में देगा CuNO3 होल टू कॉपर नाइट्रेट, प्लस हमको यहाँ पर देखने को मिले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दैट इज NO2, प्लस हमको यहाँ पर देखने को मिले वाटर हमको देखने को मिलेंगे। और जो NO2 जो है वो हमको देगा उस केस में यहाँ पर ब्राउन कलर का उस केस में हमको गैस देखने को मिलेगी। वही सेम उस केस में अगर हम कॉपर देखेंगे तो कॉपर उस केस में यहाँ पर कॉपर उस केस में अगर हम देखें तो डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH, रिएक्ट विथ अगर हम किसी के साथ कॉस्टिक सोडा के साथ वो रिएक्ट हमको उस केस में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले मेटल के उस केस में गिवन है, वो हमको गिवन था उस केस में जिंक। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक उस केस में जब वो जिंक हमारा उस केस में कॉन्सेंट्रेटेड उस केस में जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा दैट इज HNO3, तो उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमको देख लिया जिंक नाइट्रेट दैट इज ZnNO3 होल टू, प्लस हमको वही वापस हमको देखने को मिलेंगे उस केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस उस केस में H2O गैस हमको देखने को मिलेंगे। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो ऑफकोर्स ब्राउन कलर का हमको देखने को मिलेंगे। प्लस जब वो Zn हमारा जब वो कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करता है दैट इज NaOH के साथ वो रिएक्ट करता है, तो हमको यहाँ पर देगा सोडियम गेट दैट इज Na2ZnO2 हमको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस हमको उस केस में देखने को मिल सकता है। और हाइड्रोजन गैस जब हम कैसे पता, जब हम उसके ऊपर जब हम एक माचिस का तिल्ली जब जलाएंगे तो हमको एक साउंड देगा, वो होगा पॉप साउंड हमको देखने को मिलेंगे। अगर वो पॉप साउंड है तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुआ है। अगले जो आखिरी उस केस में गिवन था वो था हमारा उस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो वो था हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उस केस में अगर हम देखेंगे तो पहली चीज एल्यूमिनियम उस केस में ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड उस केस में उस एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ वो उस केस में यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं करेगा। और अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जब उस केस में वो कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करे दैट इज NaOH, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा NaOH, उसके साथ हमको यहाँ पर रहेगा वाटर हमको देखने को मिलेगी। तो वो जब उस केस में कॉस्टिक सोडा के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उस केस में 2Al हमको उस केस में अगर हम देखें तो हमको मिलेगा इस केस में 2NaAlO2 हमको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो अब उस केस में क्या होगा, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल क्या है? जब उस केस में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट नहीं करेगा तो वो हमारा आयरन है। जब उस केस में जब हम मेटल के ऊपर हम क्या डालेंगे, जब हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड उस केस में हम HNO3 डालेंगे, अगर वो ब्राउन गैस दे रहा है और जब हम कॉस्टिक सोडा डाले तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो उस केस हम बता सकते हैं कि ये कॉपर है। जब हम कॉस्टिक सोडा डालेंगे वो हमको ब्राउन गैस दे रहा है, और जब हम सॉरी जब नाइट्रिक एसिड डालते तो हमको ब्राउन गैस दे रहा है, जब हम कॉस्टिक सोडा डालेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस दे रहा है, वो मेटल बन जाएगा हमारा जिंक। और जो मेटल कॉन्सेंट्रेट HNO से रिएक्ट नहीं करेगा और कॉस्टिक सोडा डालने से उसके साथ हमको देगा हाइड्रोजन, तो वो मेटल बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।